दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम ग्रिशा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रशिया के सबसे अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। वो एक क्लब में जाता है जहां पर उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उसे अपने पैसों के बल पर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वह लड़की कार में बैठती है, लेकिन ग्रीसा उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। लेकिन जब वो लड़की ऐसा करने से मना कर देती है तो ग्रिशा उसे वहां से भगा देता है, जिसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। अब वो गाड़ी काफी तेजी से चला रहा था तो एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। ग्रिशा पुलिस वाले को कुछ नहीं कहता और उसके मुंह पर नोटों की एक गड्डी फेंक कर मारता है, लेकिन वो पुलिस वाला उससे रिश्वत नहीं लेता। वो पुलिस वाला उसको रोकने के लिए उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है, लेकिन ग्रिशा रुकता नहीं और वो उसे अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर गाड़ी को चलाने लगता है। इसके बाद हम गुस्तावो को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आता है। फिर पुलिस वालों उसे बताता है कि कल तुम्हारे बेटे ने एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो तुम्हारे बेटे ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। वो लड़का अपनी हद से आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम्हें उसका कुछ करना पड़ेगा। फिर हम ग्रिशा को देखते हैं जो कि लॉकअप में मस्त लेटा हुआ चिल मार रहा था। कहता है कि मेरे लिए दारू लेकर आओ और मैं यहाँ पर बहुत बोर हो रहा हूँ, तो किसी लड़की को यहाँ पर नाचने के लिए भेजो। फिर गस्तावो उसे छुड़ाकर बाहर ले आता है और उसे डांटने लगता है, लेकिन ग्रीशा को उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी जानता था कि वो इकलौता है और उसका बाप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। वही दूसरी तरफ हम एक डांस शो देखते हैं जिसकी डायरेक्टर होती है नास्तिया और वो गुस्तावो की दोस्त भी होती है। आगे गुस्तावो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद वो दोनों जॉन के पास जाते हैं जो कि हॉरर फिल्मों का एक डायरेक्टर था। गुस्तावो उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे उसे किसी भी हालत में सुधारना है। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि एक कबाड़ी ग्रीशा की लग्जरी कार लेकर वहां से जा रहा था। ग्रीशा उसे देख लेता है और भागकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी एक बेहोशी का तीर आकर सीधा उसकी गर्दन पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन आरतीरम नाम का एक आदमी देखते जो उसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाता है और उससे कहता है कि मालिक ने तुझे घोड़ा तैयार करने को कहा था, क्या तूने किया? तभी ग्रीशा अपनी आसपास की जगह और अपने कपड़ों को देखता है और सोचता है कि शायद कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। वो अपने फोन को ढूंढने लगता है और कहता है कि मुझे कॉल करना है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसे गालियां देते हुए उठाकर बाहर फेंकता है। ग्रीशा उसे कहता है कि अभी तू औकात में रहे, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। वो आदमी कहता है कि कल मैंने तुझे जो घोड़ा तैयार करने को कहा था वह कहां पर है? ग्रीशा कहता है कि तुमने कब कहा, और मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। तभी वहां पर उस गांव का मालिक आता है और अपने बेटे मैक्स को ग्रीशा की गलती के लिए उसे सजा देने को कहता है। इसके बाद उसकी पीठ पर कोड़े मारे जाते हैं। तभी मालिक कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मुझे मेरा घोड़ा तैयार चाहिए। फिर वहां पर बिल्ली आता है और उसे उठाकर घोड़े के पास ले जाता है। ग्रीशा उसे कहता है कि भाई मुझे बस एक फोन करने दे और उसके बाद अगर मैंने इन सभी को जेल में नहीं भेजा तो मेरा नाम भी ग्रीशा नहीं। बिल्ली कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद ग्रीशा भागने लगता है और सभी से कहता है कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो, लेकिन वहां के लोगों को तो पता ही नहीं था कि पुलिस होती क्या है। फिर बिल्ली उसे पहनने के लिए कपड़े देता है, लेकिन ग्रीशा कहता है कि मेरे कपड़े कहां पर है और यहाँ पर ये सभी लोग कैसे रह रहे हैं? इनके पास तो मोबाइल भी नहीं है, ये 21वीं सदी है, वो लोग यहाँ पर बिना फोन के रह रहे हैं। बिल्ली उसे कहता है कि नहीं, ये सन 1860 है। आगे ग्रीशा को पकड़ लिया जाता है और उसे बाकी कैदियों के साथ फांसी लगाने के लिए ले जाया जाता है। ग्रीशा को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसके गले के फंदे को टाइट किया जाता है तो ग्रीशा समझ जाता है कि नहीं, ये सच में हो रहा है। लेकिन तभी वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की नताशा आती है जो कि गांव के मालिक की बेटी है और मैक्स की बहन है। वो अपने बाप से कहती है कि पिताजी कम से कम आज के दिन तो ये सब मत करो, आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन किसी को भी मारा जाए। अब उनकी फांसी कैंसिल कर दी जाती है, जिसके बाद बिल्ली नताशा के पैरों में गिरकर उसे थैंक यू कहता है, लेकिन ग्रीशा उसे सिर्फ घूरता रहता है और उसे कुछ नहीं कहता है। वहीं ऊपर आसमान में हम एक बाज को देखते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई बाज नहीं बल्कि एक ड्रोन है जिससे पूरे गांव पर नजर रखी जा रही है। दरअसल ग्रीशा कभी पास्ट में गया ही नहीं था, बल्कि ये सब तो उसके बाप ने उसको सबक सिखाने के लिए किया था। उसने गांव में एक सेट तैयार करवाया और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी एक्टर हैं और ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से ही हो रहा है। वही पूरे गांव में कैमरा और माइक्रोफोन लगाए गए थे ताकि वो ग्रीशा की सारी बातों और हरकतों को देख सके। वहीं ग्रीशा बिल्ली को बता रहा था कि अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। जिस रात को मैं उस कार से टकराया था वो एक टाइम मशीन थी जिसने मुझे वहां से सन 1866 में भेज दिया। वो कहता है कि अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे फिर से एक टाइम मशीन से टकराना होगा। वो बिल्ली से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कार है? अब बिल्ली इसका कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था। अब ग्रीशा भी यहाँ पर रहकर काफी बोर हो चुका था और उसे रात को यहाँ पर नींद तक नहीं आती है। उसे नरम बिस्तर की जगह जानवरों की तरह घास पर सोना पड़ता था। साथ ही उसे खाने के लिए सिर्फ खिचड़ी दी जाती थी और इतने कोड़े खाने के बाद वो घायल भी हो चुका था। उधर ग्रीशा का बाप जॉन से कहता है कि अब मुझे ग्रीशा के अंदर हुए बदलावों को देखना है।
फिर अगले दिन जब ग्रिशा खेतों में आराम कर रहा था तभी उसे किसी के रोने की आवाजें आती हैं। वो आवाज के पीछे जाता है और देखता है कि इस गांव के मालिक की बेटी नताशा जोर जोर से रो रही है। वो उसे कहती है कि उसके बाप ने उसकी शादी एक अमीर बुढ़े से तय कर दी है, लेकिन ग्रीशा उससे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में वो बुढ़ा टपक जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद वो गांव के मालिक के फार्म से एक मुर्गी चुरा लेता है क्योंकि उसे चिकन खाए हुए काफी टाइम हो चुका था। तभी बिल्ली उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे भी थोड़ा खिला दो, लेकिन ग्रीशा उसे कहता है कि मैं तो पूरा खत्म कर चुका हूं। फिर अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनसे पूछताछ की जा रही थी कि फार्म से मुर्गी किसने चुराई, और जब तक वो लोग असली चोर का नाम नहीं बताएंगे तब तक उनमें से किसी भी आदमी को चुनकर उस पर कोड़े मारे जाएंगे। वहीं पर ग्रीशा ये सब देख रहा था और उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मन में किसी के लिए रहम नहीं था। इसके बाद बिल्ली अपने खाव ग्रीशा को दिखाने आता है जो कि उसकी पीठ पर मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए थे। इसी दौरान वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मैरी। जैसे ही अपने घोड़े से नीचे उतरती है तभी उसकी चमकती हुई कच्ची सबको दिखाई दे जाती है। अब उसकी कच्ची देखकर ग्रिस उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये कच्ची कहां से आई, क्योंकि ऐसी कच्ची तो हमारे टाइम में पहनी जाती है। अब ग्रीस हाउस की कच्ची उतार कर उसे देखने की कोशिश करता है जिसकी वजह से मेरी चिल्लाने लगती है और उठकर वहां से भाग जाती है। अब अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर गुस्तावो जॉन पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तेरे इस आइडिया के लिए अपने कितने पैसे लगा दिए, लेकिन इस सब से भी मेरे बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि ये सब जल्दी से बंद करो। लेकिन इस पर जॉन उससे कहता है कि सर बस मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बेटे में बदलाव जरूर आएगा। इसके बाद ग्रीशा मैरी से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है, लेकिन तभी मैरी उसे कहती है कि मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तभी ग्रीशा मैरी से उसकी हरकतों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब ये सब स्टूडियो में बैठे हुए सभी लोग देख रहे थे और वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि ग्रीशा को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब वो दिन भी आ जाता है जब नताशा की शादी एक बूढ़े आदमी से होनी थी। अब सभी लोग खुशी के मारे डांस कर रहे थे, लेकिन तभी नताशा ग्रीशा के पास आती है और कहती है कि मुझे उस बूढ़े से शादी नहीं करनी, इसलिए मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूं। जिसके बाद वो नदी के किनारे जाकर वहां पर मरने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन ग्रीशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैरी के साथ बातें करने लगता है और उसे बताता है कि वो 21वीं सदी से आया है, जहां पर वो लोग छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे से एक गांव से दूसरे गांव में जादू से बातें करते हैं और आसमान में बड़े बड़े लोहे के पक्षी उड़ते हैं। तभी बिल्ली उसके पास आता है और उसे पूछता है कि नताशा कहीं पर मिल नहीं रही, आपने उसे देखा है? अब यहाँ पर बिल्ली उसे ये याद दिलाने आया था कि नताशा नदी के पास मरने गई है ताकि ग्रीशा उसे जाकर बचा ले। फिर ग्रीशा जैसे ही उसे बचाने के लिए भागता है तभी नताशा को बता दिया जाता है कि ग्रीशा तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से डूबने की एक्टिंग शुरू करो। अब नताशा डूबने का नाटक करने लगती है, लेकिन तभी ग्रीशा आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। वहीं नताशा उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता क्योंकि अब उसे मेरी ज्यादा पसंद आ गई थी। इसके बाद वो कपड़े बदलता है मैरी से मिलने के लिए। वही टीम मैरी को भी बता देती है कि ग्रीशा तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी गांव के कपड़े पहनकर बाहर आती है और गेट खोलती है। ग्रीशा मेरी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? मेरी उसे कहती है कि मेरे बाप की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब क्योंकि ग्रीशा को मैरी से प्यार होने लगा था, इसलिए अब मैरी को भी उसकी प्रेमिका का रोल प्ले करना था। लेकिन इस सबसे मैक्स को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रियल लाइफ में मैक्स और मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो जाए। लेकिन वहीं पर मैरी चाहती थी कि ग्रीशा में कोई बदलाव आए क्योंकि उसी के लिए तो ये सब इतनी मेहनत कर रहे थे। अब मैरी और ग्रीशा साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, वो घूमते फिरते हैं और साथ में काफी एंजॉय करते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वहीं पर हम मैक्स को देखते हैं जो कि नताशा के साथ बैठकर चाय पी रहा था। वो काफी गुस्से में था क्योंकि वो बहुत टाइम से किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। तभी उन दोनों को एक आइडिया आता है और वो दोनों अपनी ठरक मिटाने के लिए एक अस्तबल में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। उधर ग्रीशा और मैरी भी वहां से गुजर रहे थे और तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मैक्स और नताशा आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। अब उन दोनों को इस तरह से देखकर मेरी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। आगे उन दोनों को वहां से बाहर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, पेट पर तुम दोनों भाई बहन हो। जिसके बाद उन दोनों को वहां से निकाल दिया जाता है। फिर उसी रात ग्रीशा और मैरी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं नताशा वहां से निकलने के बाद एक न्यूज चैनल के पास जाती है और उनको बताती है कि ग्रीशा को किडनैप किया गया है और उसे कई तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अब क्योंकि देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे का किडनैप हो गया था तो पुलिस वाले भी उसकी तलाश में जुट जाते हैं। वहीं ये सब गस्तावो भी देख रहा था और वो जॉन से कहता है कि अब हमें ये सब बंद करना होगा। इस पर जॉन उसे कहता है कि चिंता मत करो, पुलिस वालों को यहाँ पर पहुंचने में 2-3 दिन और लगेंगे और तब तक मैं कहानी की एंडिंग सोच लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में मंगोल आ जाते हैं जो कि लुटेरे होते हैं। अब मंगोल के सरदार को शादी करने के लिए 2 खूबसूरत लड़कियां चाहिए थीं,
तो वो एक को उठा लेता है। तभी उसका बाप उसे बचाने के लिए आगे आता है। जिस दौरान उसके बाप और एक लुटेरे में लड़ाई हो जाती है, फिर वो लुटेरा उसके बाप की गर्दन काट देता है, जो कि नकली होती है। वहीं पर सरदार दूसरी लड़की देखने लगता है और तभी उसे मैरी दिखाई देती है। फिर वो ग्रिशा से उसे छीन कर ले जाने लगता है और सभी लोग ग्रिशा की तरफ देखते हैं कि अब वो उसे बचाने के लिए कुछ तो करेगा, लेकिन वो फट्टू तो वहां से उठकर भाग जाता है। तभी मैरी को उसे चिल्लाकर बुलाने के लिए कहा जाता है। वो चिल्लाते हुए ग्रिशा को बुलाने लगती है, लेकिन ग्रिशा उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। वही सेट पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ग्रिशा वहां से भाग जाएगा। लेकिन तभी ग्रिशा उसी घोड़े के पास जाता है जिसकी वो देखभाल किया करता था। फिर वो उस घोड़े को बाहर निकालता है और वापस आता है। दूसरी तरफ वो लोग भी जल्दी से तैयार हो जाते, जिसके बाद ग्रिशा 2 मंगोलियों को मारकर मैरी को लेकर वहां से भाग जाता है। इसी दौरान ग्रिशा को ढूंढते हुए पुलिस वाले भी उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें ग्रिशा नहीं मिलता। पुलिस वाले वहां पर लोगों से पूछते हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो बताते हैं कि यहाँ पर हमारी मूवी की शूटिंग चल रही है, जो कि कोई भी क्राइम नहीं था। तो पुलिस वालों को वहां से जाना पड़ता है। वहीं पर ग्रिशा और मैरी भागते भागते एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। जीस को देखकर ग्रिशा हैरान हो जाता है। 1860 में पेट्रोल पंप कहां से आया। तभी पीछे से एक आदमी उस पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसका बाप उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और पिछले 3 महीनों से वो कोमा में था। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिशा में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। जब वह क्लब में जाता है तो उसे सब चीजें बोरिंग लगती है। दूसरे दिन वो उस पुलिस वाले के पास जाता है जिसका उसने एक्सीडेंट किया था। वो माफी मांगते हुए उसे अपनी महंगी कार की चाबी दे देता है। रात को जब वो क्लब में था तो उसकी नजर नताशा और मैक्स पर पड़ती है, जो उसे सब सच बता देते हैं कि उसने कोई टाइम ट्रैवल नहीं किया और ना ही उसका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो दोनों ग्रिशा को मेरी के पास ले जाते हैं, जहां ग्रिशा मेरी से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी भी कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम गुस्तावो को देखते हैं, जो नास्तिया से शादी कर रहा होता है। तभी ग्रिशा भी वहां आ जाता है शादी की बधाई देने के लिए और उसकी जिंदगी बदलने के लिए। थैंक्स।